किसी का? हेलो, लीव कर गई। ठीक है, साउंड आ रहा है? यस सर, आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब यहां से ये सॉल्व हो जाएगा। क्या आया न्यूमरेटर में, क्या क्या है इसको लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में हमें लगता है कि 22 बचा हुआ है, 22, और क्या बचा 7, 22 इंटू 7। डिनोमिनेटर में क्या बचा, 3 बचा क्या। तो 22/7/3, तो ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। क्या समझ आ गया? बोलो यस। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल of radius 10 centimeter subtends right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment और major sector, और लेना है पाई इज इक्वल टू 3.14। समझो यहां से सर्कल एक बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक सर्कल बना लेते हैं, और एक सर्कल में क्या करना है, हमें रेडियस लेना है 10 सेंटीमीटर, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। अब इस तरह से जो है ना एक रेडियस है, यहां सेंटर ले लेते हैं पहले, सेंटर ओ, क्या है ओ। यहां से एक रेडियस ले लेना है इधर, और यहां से एक रेडियस ले लेना है इधर, और बता देते हैं कि ये जो है ना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। यहां पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, फिर मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। हाँ, देखो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले रेडियस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, देख लो। एंगल थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला हम दिए हैं, क्या दिए हैं याद करो, 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पता है ये वाला फॉर्मूला है। वो तुम जो फॉर्मूला बोल रही थी वो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला है, एक्चुअल में ये वाला है दोनों। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो हम बताए हैं वो क्या बताए हैं, ध्यान से सुनो। ये हम बताए हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सेक्टर माइनस कर देना है एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रेंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रेंगल के लिए बोले थे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ऐसे यहां अगर राइट एंगल ट्रेंगल है 90 डिग्री है, तो तुम ये वाला बिना फॉर्मूला का भी तुम फाइंड कर सकती है, क्योंकि 90 डिग्री में जो है ना एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड करना आसान होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी यहाँ पर फाइंड हो जाएगा, समझ गए। तो थीटा बाई 360, थीटा 90 डिग्री है तो 90/360, पाई का वैल्यू लेना है 3.14, और आर स्क्वायर रेडियस 10 है तो 10 इंटू 10 ले लेंगे, फिर माइनस करेंगे 1/2, और बेस इंटू हाइट क्या होगा, तो ये वाला एक बेस होगा तो दूसरा हाइट हो जाएगा। मतलब बेस भी 10 सेंटीमीटर है, हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, दोनों 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी लेना है 10, यहाँ भी लेना है 10। चलो यहाँ पर ट्रायंगल बना दो, ये वाला ऐसे करके ट्रायंगल बना देते हैं।
ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो अदर देन हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है, एक हाइट होता है। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 और 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 कट जाएगा, और इस ये 4 भी कट जाएगा। देखो 2 2 जा 4, तो ये कट गया यहाँ 2 से, 1.57 आ गया। अब ये 2 को काट दे यहाँ पर, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब देखो, वही तो, अब तो सारा कट गया। तो क्या मिला हमारे पास, 1.57 इंटू 5 इंटू 10 ये मिला। अच्छा, ये भी कैंसिल होने वाला है 5 से, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 50 हो जाएगा सीधा। अब ये कितना आया, 1.57 इंटू 5 इंटू 10। तो चलो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 7 5 जा 35, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 जा 35, कैरिंग 3, फिर 5 5 जा 25 और 3 28। क्या सही है ना, 5 से 28 आ गया, और 5 1 जा 5 और 2 बचा था ना रिमाइंडर, 5 1 जा 5 और 2 7। यहाँ 2 डिजिट बिफोर डेसिमल है, 10 मल्टीप्लाई करना है तो 1 डिजिट बिफोर डेसिमल लगाएंगे, -50 करेंगे। 78 - 50 कितना आएगा सोचो, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मिल जाएगा। क्या समझ गए, ये मिल गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और क्या फाइंड करना है, एक और मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी फाइंड करना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, तो हम बताए थे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर दो तो आएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का हम लोग अभी ना फाइंड कर चुके हैं। तुम देखो यहाँ पर हम क्या लिखे थे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिखे हैं यहाँ पर, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यहाँ पर ये सॉल्व करके वही आया है ना, ये कितना आया है देखो 78.5। नहीं, ये तो पूरा माइनस करने के बाद आया ना, हम माइनस से पहले वाला का बात कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक का बात कर रहे हैं। ये वाला है ना, ये वाला देखो, ये हमारे पास क्या आया, 78.5 आया। तो यहां पर हम सीधा लिख देंगे 78.5 ये आया हुआ है क्या। और पाई आर स्क्वायर क्या आएगा, तो पाई का वैल्यू ले लेंगे 22 बाई, नहीं 3.14 लेने बोला गया था क्वेश्चन में, तो 3.14 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 78.5। अब ये आ जाएगा 3.14, मतलब 314 आ जाएगा, 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 78.5, बस इसको माइनस कर दो, कितना आएगा माइनस करके, तो 314.00 में से 78.50 माइनस कर देना है, तो 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा, 3 बचेगा, 13 में 8 लेस हुआ तो 5, और यहाँ बचा 0, 10 में 7 लेस हुआ 3, 235.50 आया, 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। क्या जी, बोलो, इसी का समझ आ रहा है। Yes, sir. आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा हिंट कर देंगे तो बना भी लेगी क्या। देखो सर्कल का रेडियस है 21 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल कर रहा है 60 डिग्री, मतलब तुम्हारे पास जो है ना रेडियस भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है। इन दिस क्वेश्चन नंबर 5 थीटा भी दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। थीटा दिया है 60 डिग्री और रेडियस दिया हुआ है देखो 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तुम्हें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला दिया गया ना, बोलो लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला दिया गया है, लिखी और याद रखने बोले थे, बोलो जल्दी से लेंथ ऑफ आर्क, तुम्हारा Theta होमवर्क था by ये। 60 into 2 pi r. क्या 2 पाई आर और थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, समझ गए।
अब इसमें पुट करके फाइंड कर लो। अब ये हम बनाएंगे नहीं, ये तुमको बनाना है, कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे हम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या फाइंड करना है, यहां देखो क्या, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो 60 डिग्री पे कौन सा सेक्टर फॉर्म होगा, माइनर सेक्टर। तो सीधा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तुमको फाइंड करना है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला बोलो, बोलो जरा। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें पुट कर दो वैल्यू और फाइंड कर लो। क्या समझ गए? Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। देखो रेडियस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तुमको फाइंड करना है कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। माइनर थर्ड में क्या, सेगमेंट और मेजर सेगमेंट फाइंड करना है, फॉर्मूला तुम्हारे पास है, समझ गई? 5 का 3 में क्या करना है? क्या 5 का थर्ड में ना, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। 5 का 3 में फाइंड करना है तुमको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है पता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा थीटा बाई 360 यहां से जो आएगा पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको यहां पुट कर देना। चलो ये वाला हम बना देते हैं। यहां पर थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, 60 डिग्री बाई 360, पाई का वैल्यू 22/7, जब बोला जाए तब लेना है 3.14। रेडियस इस क्वेश्चन में कितना है 21 सेंटीमीटर, तो 21 इंटू 21। देखो हम यहाँ पर ये वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन जब तुम सॉल्व करेगे तुमको डायरेक्ट पुट कर देना होगा, क्योंकि तुम पहले ही ये फाइंड कर चुकी है, देखो है ना, पहले ही फाइंड कर चुकी है। तो -1/2, 1/2 आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 21 इंटू 21, 21 इंटू 21, और साइन क्या ले लेंगे, साइन 60 डिग्री। पता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा ना जी 6 टाइम्स में, ये वाला जी कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, और ये 3 2 जा 6 कट जाएगा, और 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, कट जाएगा। तो क्या मिला 11 इंटू 21, 231 आ गया, माइनस 1/2 इंटू 441 इंटू √3/2। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ये आ गया 231 माइनस 441 √3/4, ये मिल जाएगा। अगर आप इसको एलसीएम ले लो तो 4 मिल जाएगा एलसीएम, यह मिलेगा 4, 4 3 जा 12, 2 कैरिंग 1। ऐसे ऐसे तुम्हारे बुक में यही वाला आंसर दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, बुक में दिया है यही आंसर। तुम चाहे तो इसको आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आगे बढ़ाना होगा तो √3 का वैल्यू पुट कर देना 1.73, फाइंड कर लेना, समझ गए? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि रेडियस दिया है 15 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चन नंबर 6 रेडियस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तुमको दो चीज यहां से फाइंड करना है। पहला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जैसे अभी फाइंड किए। और दूसरा तुम्हें फाइंड करना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताए हैं एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया में से माइनस कर दो माइनर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। पूरा सर्कल में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो।
तो आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फर्स्ट वाले से फाइंड करेंगे ना, यहां से हम फाइंड करेंगे, उसी को यहां पर पुट कर देंगे और फिर दोनों को माइनस कर लेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। आई बात समझ में? सॉल्व करना है। हाँ, यहां पर 6 वाले क्वेश्चन में याद रखना, पाई का वैल्यू लेना है 3.14 और √3 जो आएगा उसका वैल्यू 1.73 पुट करके सही से सॉल्व करना है। So in question number 7, a chord of circle of radius 12 centimeter subtend an angle 120 degree. Chord of circle of radius 12 centimeter. Radius is 12 centimeter and theta is equal to given 120 degree. 120 degree. Find क्या करना है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो जब तक 180 डिग्री से लेस रहेगा ना एंगल, तो माइनर सेगमेंट बनेगा। तो माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। देखो यहां मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आएगा। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला 1/2 r स्क्वायर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तुम इसको मत लेना, सुन लो, यहां चेंज करना, क्योंकि जब 120 डिग्री एंगल रहेगा तो फॉर्मूला को थोड़ा सा तुम चेंज कर देना। क्या चेंज करना, 1/2 मत लिखना, यहां पर लिखना r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। थीटा में 2 डिवाइड है, पूरा साइन थीटा में 2 डिवाइड नहीं है, सिर्फ थीटा में 2 डिवाइड है, याद रखना। और कॉस थीटा बाई 2, जैसे ही 120 को 2 से डिवाइड करेंगे ना 60 डिग्री मिलेगा। साइन 60 का वैल्यू पुट करना, √3/2 थीटा बाई 2 60 डिग्री मिलेगा। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 पुट करना, इसको सॉल्व करना। यहां से ये ऐसे सॉल्व होगा। क्या समझ आया? इसी के साथ ये पेज मेरा खत्म हो गया, तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, 1 मिनट।